हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम जेट्रोफा प्लांट की। देखिए, इस पे ये छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं जो दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और ये बहुत सारे गुच्छों में फ्लावर आते हैं और एक साथ सारे फ्लावर नहीं खिलते। जैसे स्पाइडर लिली के थोड़े थोड़े से फ्लावर खिलते रहते हैं, उसी तरीके से इसके फ्लावर खिलते रहते हैं। काफ़ी फ्लावर्स पे खिल के देखिए झड़ भी चुके हैं। ये मैं नर्सरी से लेके आई थी और बहुत ही सस्ता प्लांट मुझे मिला था, ओनली 20 रुपये का। ये काफ़ी महंगा भी नहीं आता, बहुत सस्ता प्लांट आता है। लेकिन इसमें जो इसकी मेन ब्रांचेस थी, देखिए वो नर्सरी वालों ने पहले ही कट करके इसका दूसरा प्लांट बना दिया। तो इजी टू ग्रो प्लांट है ये, कम मेंटेनेंस वाला प्लांट है। अगर आप किसी प्लांट को लगाना चाहते हैं, आपके पास टाइमिंग कम है, तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। ये कटिंग से भी लग जाता है और सीड्स से भी लगता है। मैं इसे कुछ दिन पहले ही नर्सरी से लेके आई थी। तो देखिए अभी इसके ये पत्ते झड़ रहे हैं। तो जो भी पत्ते झड़ते हैं मैं उनको उसी गमले में डाल देती हूँ, क्योंकि मैं पत्तों की खाद सभी प्लांटों में यूज़ करती हूँ और मैं इस खाद को सबसे बेस्ट खाद मानती हूँ। मैं अपने गार्डन में झड़ने वाले किसी भी पत्ते को नहीं फेंकती हूँ। सारे पत्ते मैं या तो भर के रख लेती हूँ और उनकी खाद बनाती हूँ, नहीं तो जब भी कोई प्लांट लगाती हूँ, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि मैं प्लांट लगाते समय या कटिंग का यूज करती हूँ या पत्तों का यूज करती हूँ, किचन वेस्ट यूज करती हूँ। मैं सारी ही ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज करती हूँ। मैं कोई भी मार्केट वाली चीज़ यूज नहीं करती हूँ। तो ये जेट्रोफा प्लांट है, ये थोड़े कम जहाँ पर हमारी धूप आती हो, कुछ टाइमिंग के लिए धूप आती हो, उस जगह भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है। और ये कटिंग से लगने वाला प्लांट है, लेकिन मेरा अभी ये कटिंग के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा प्लांट है और मैंने कुछ दिनों पहले ही लिया था। तो जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो प्लांट लाने के बाद हमें उसे 1-2 दिन के लिए कम से कम अपने सभी प्लांटों के साथ रखना है। और उसको प्लांट को हमें थोड़ी लगाने के बाद सेमी सीड में रखना है 2-3 दिन तक। उसके बाद हमें किसी बाहर रखना है। ये आप इसे कंटिन्यू धूप में भी रख सकते हैं और इसे थोड़ी कम धूप वाली जगह भी रख सकते हैं। और दूसरी बात कि जब भी हम प्लांट लाते हैं तो नर्सरी से जो मिट्टी आती है, उस मिट्टी को हमें हटा देना है। या तो वो चिकनी मिट्टी आती है या रेड कलर वाली मिट्टी आती है। ये दोनों ही मिट्टी प्लांटों के लिए ख़राब होती हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत से लोगों की वीडियो देखी है जिसमें वो लोग मिट्टी हटाने के बाद बिल्कुल प्लांट की रूट्स धुल के निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ ओनली हमें उनकी मिट्टी हटानी है, जिससे उसकी रूट्स खुल जाएं और उन्हें फैलने में आसानी रहे। क्योंकि चिकनी मिट्टी में कोई भी रूट्स नहीं चलती है, वो उसमें एक जगह बंधी हुई सी रहती हैं और वो प्लांट को फैलने नहीं देती हैं। इस तरीके से प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करता है। तो आप जब प्लांट लेके आएँ तो उसकी चिकनी मिट्टी जो होती है उसे निकाल दें। नर्सरी वाले चिकनी मिट्टी इसलिए यूज करते हैं कि वो उस मिट्टी में ज़्यादा टाइमिंग तक नमी बनी रहती है। और दूसरी बात कि नर्सरी से लाने के बाद प्लांट हमारे लग जाते हैं 1-2 महीने बाद या कुछ टाइमिंग बाद वो प्लांट सूख जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि नर्सरी वाले, उन्हें बहुत सारे प्लांट हैं, उन प्लांटों को हरा रखना है, काफ़ी टाइमिंग तक चलाना है, तो वो उनमें बहुत सारे केमिकल का यूज़ करते हैं, बहुत सारी दवा या जो खाद होती है उसका यूज़ करते हैं, जिससे कि प्लांट बहुत छोटे ही प्लांट में फ्लावर आने लगें और वो प्लांट एकदम हरा भरा और घना हो जाए। तो उस मिट्टी में जो होता है बहुत सारी केमिकल खाद वगैरह की वो मिट्टी होती है। और जब हम अपने घर पे लेके आते हैं तो हम वो सारी चीज़ें उस प्लांट को नहीं देते हैं और वो मिट्टी उसी तरीके से उस प्लांट के लिए सूटेबल हो जाती है। तो उस मिट्टी को इसलिए भी हटाना ज़रूरी होता है कि उस मिट्टी में बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो वो मिट्टी एकदम बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है। तो उस मिट्टी को हटाने के बाद जो हम अपनी मिट्टी यूज़ करेंगे, वो अपने हिसाब से हम उसमें जो चीज़ें डालेंगे वो प्लांट उसी हिसाब से ग्रो करना चालू कर देगा। नर्सरी वाले ज़्यादा फ्लावर लाने के लिए बहुत सारे केमिकल का यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें जब तक प्लांट पे फ्लावर नहीं आएंगे कोई लेगा नहीं, कोई ख़रीदेगा नहीं, तो इसलिए वो सारे केमिकल ही यूज करते हैं। तो आप लोग अगर अपने प्लांटों को सालों साल चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे प्लांट नर्सरी से लाने के बाद कुछ टाइमिंग बाद सूखे नहीं, तो उस मिट्टी को ज़रूर हटा दें। और हटाने के बाद मैंने इसमें सबसे पहले किचन वेस्ट यूज किया था, उसके बाद मैंने अपनी गार्डन की मिट्टी यूज की थी। देखिए ये बारिश में रखा था, फिर भी इसकी मिट्टी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम पानी पानी हो,
और जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे यहाँ बारिश हुई है। और जितने भी प्लांट के पत्ते झड़ते हैं सारे आपको गमले में ही डालने हैं। तो आप अगर कोई प्लांट लगाना चाहते हैं और ज़्यादा केयर नहीं करना चाहते हैं तो आप जैट्रोफा प्लांट को शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर फ्लावर वाला प्लांट है और ये सालों साल तक चलता है। ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये मेरा भी प्लांट कटिंग के लिए रेडी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा जब हेल्दी हो जाएगा, अभी थोड़ा ये स्ट्रेस में है क्योंकि इसको ज़्यादा टाइमिंग नहीं हुआ है लाए हुए, तो मैं इसकी ऊपर से मेन ब्रांचेस कट कर दूँगी जिससे इसमें और सारी ब्रांचेस निकल आएंगी। तो आप इस बारिश के टाइम अगर कोई प्लांट कटिंग से लगाना चाहते हैं तो जैट्रोफा प्लांट को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। बहुत सुंदर फ्लावर वाला प्लांट है। गुच्छों में इसके फ्लावर भर भर के आते हैं। जितना घना प्लांट होगा उतने ही ज़्यादा फ्लावर, और हमेशा फ्लावर देने वाला प्लांट है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।